हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस पूरी 6 नंबर की यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर कराए। मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने देखा मनी के फीचर्स क्या होते हैं, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या होते हैं, मनी होता कितने प्रकार का है, कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक क्या होती है और फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स क्या क्या हो सकते हैं। ये जो मैं टॉपिक इस पूरी यूनिट में, इस पूरे वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं, इस पूरी वीडियो का मेरा मेन पर्पस ही यही है क्योंकि इस दोनों टॉपिक से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन 100% हर साल आपके फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में आता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करती है कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, वो सारी चीजें हमें इसमें देखना। इसके लिए हमें दो असम्पशंस देखने पड़ेंगे। देयर आर टू असम्पशंस ऑफ इट। पहला, ऑल बैंक्स आर कंसीडर्ड एज वन यूनिट। सारी बैंक को हम क्या लेकर चलेंगे, एक सिंगल यूनिट लेकर चलेंगे। यहाँ पे अब कोई अलग अलग बैंक्स नहीं, यहाँ पे पूरा बैंक, एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक सिंगल यूनिट है और उसका नाम हमने रख दिया है बैंक। ठीक। दूसरा असम्पशन, सारी पेमेंट एंड इनकम्स इज डन इन बैंक। सारी पेमेंट और इनकम्स जो है वो सारी डायरेक्टली बैंक में होंगी, कोई भी पर्टिकुलरली कैश में काम नहीं करेगा। तो ये दो असम्पशंस है हमारे कि पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को हमने क्या बोल दिया है कि वो एक यूनिट है, इसका नाम है बैंक। अब वो आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, सेंट्रल बैंक हो या कोई सी भी बैंक हो, वो सारी बैंक्स क्या हो गई, पूरा बैंकिंग सिस्टम क्या हो गया, एक बैंक हो गया और उसका हमने नाम रख दिया बैंक। दूसरा, जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो या जितनी भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, वो सारी पेमेंट और सारी रिसिप्ट्स एक ही कैश में नहीं की जाएंगी, वो सारी बैंक अकाउंट में ही करी जाएंगी। कैश का कोई काम नहीं होगा। अपन मान लेते हैं कि इकोनॉमी से कैश पूरी तरीके से हट चुका है। तो ये दो असम्पशंस हमें लेकर चलेंगे। अब आरबीआई क्रिएट कैसे करती है क्रेडिट, वो देखते हैं। तो मैं एक पूरे टेबल से आपको समझा देता हूँ। जैसे अपन मान लेते हैं कि ये हो गया डिपॉजिट का कॉलम, ये हो गया लोन का कॉलम, ये हो गया रिजर्व का कॉलम और ये हो गया टोटल का कॉलम। और मान लेते हैं कि कोई पर्सन है एक्स, एक बंदा है एक्स, उसने 1000 रुपए डिपॉजिट करे बैंक में। उसके पास 1000 थे, उसने बैंक में डिपॉजिट करे। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था फंक्शनिंग ऑफ बैंक, बैंक अपने पास तो पैसा रखती नहीं है, बैंक क्या कर देती है, उस पैसे को वापस से लोन की तरह बांट देती है। और इसमें अब एक ग्लिच है, थोड़ा सा नया टॉपिक जुड़ेगा, विच इज रिजर्व। बैंक क्या करती है, थोड़ा सा पैसा खुद के पास रख लेती है, अचानक से कोई एक्सपेंस आ जाए उसके लिए। अचानक से कोई आ जाए कि लाओ भैया मेरे को मेरा पैसा वापस दो, तो उस समय के लिए बैंक थोड़ा सा पैसा अपने पास रख लेती है, उसको बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो हम यहाँ LRR मान लेते हैं 20% का, 20% इज द LRR। तो 1000 रुपए डिपॉजिट हुए, तो LRR कितने का हो गया, 200 रुपए का। 200 रुपए हमने क्या कर लिए, रिजर्व के तौर पर रख लिए। तो 800 रुपए मैंने काय पे दे दिए होंगे, लोन पे दे दिए होंगे। ये टोटल का कॉलम हटा देते हैं। तो हमने 800 रुपए काय पे दे दिए होंगे, लोन पे। अब अभी अपन ने क्या बोला कि सारी पेमेंट और इनकम जो होंगी वो काय में होंगी, बैंक में होंगी। तो अब वो जिसने लोन 800 रुपए लिया होगा वो उसको रीपे भी करेगा इंटरेस्ट के साथ, तो वो अपने 800 रुपए जेब में रखे रखा तो नहीं घूमेगा, वो उसको कहीं ना कहीं खर्च करने जाएगा। तो जब वो खर्च करेगा तो इनिशियली वो पैसा वापस से बैंक में आ गया, क्योंकि सारी पेमेंट और रिसिप्ट्स कहाँ से होने वाली है, बैंक से होने वाली है। तो ये 800 रुपए जहां भी उसने खर्च करे होंगे वो घूम फिर के वापस से बैंक में डिपॉजिट की तरह आ गए, किसी ने डिपॉजिट कर दिया।
बैंक वापस से उसका 20% विच इज 160 रुपए रिजर्व की तरह रख लेगी और बचा कितना 640 रुपए लोन की तरह बांट देगी। अगेन जो ये व्यक्ति 640 का लोन लेगा वो अगेन क्या करेगा, उस पैसे को नेक्स्ट राउंड में 640 का डिपॉजिट मारेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करेगा और पैसा खर्च करेगा तो वो इनिशियली बैंक में ही जाएगा। तो 640 रुपए वो डिपॉजिट पे देगा और कुछ पैसा फिर रिजर्व पे बन जाएगा। तो मान लेते हैं 128 रुपए रिजर्व पे बन गए और पैसा कितना बचा अपने पास 10 में से 8 गए 2, सॉरी 10 में से 8 गए 2 या 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 1 गया 512 रुपए मेरे पास बचे। अगेन ये 512 लोन की तरह देगा, अगेन इसमें से कोई रिजर्व बचेगा और कोई लोन देना पड़ेगा। तो ये चीजें कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, मनी मार्केट में फ्लो होती रहेगी। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा और आखिरी में जाकर जो पैसा रिजर्व के तौर पर, ये जो पैसा है इसको जब आप टोटल करोगे तो ये जो रिजर्व है ये हो जाएगा 1000 रुपए का। लोन की तरह बैंक ऑलरेडी पैसा बांट चुकी होगी 4000 रुपए का और बैंक के पास डिपॉजिट आ चुके होंगे 5000 रुपए। तो इस तरीके से पैसा बनाती है बैंक इकोनॉमी के अंदर कि डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितने रुपए का था 1000 का, उस 1000 रुपए को बैंक ने क्या करा, लोन की तरह दिया, वो लोन वापस से आया, फिर लोन की तरह दिया, फिर अपन ने कुछ पैसा रिजर्व रखा, फिर वापस आया, फिर रिजर्व रखा, फिर लोन दिया, फिर वापस आया, फिर रिजर्व रखा, फिर लोन दिया, फिर वापस आया। इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहा और एंड में टोटल अमाउंट जो रिजर्व के तौर पर बैंक के पास रखे हुए थे वो कितने हैं 1000 रुपए। अगर शुरू वाला बंदा पैसा मांगने आएगा तो अपन उसको 1000 वापस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बैंक ने प्रॉफिट कितना कमा लिया उससे 4000 रुपए का। कैसे 4000 रुपए का लोन बांट चुकी है बैंक, जबकि वो 4000 रुपए बैंक के पास थे ही नहीं। बैंक के पास इनिशियल पैसा कितना था, मात्र 1000 रुपए और टोटल मनी कितना क्रिएट हुआ है 5000 रुपए का मनी क्रिएट हो गया है। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। इस तरीके से बैंक पैसा क्रिएट करती है इकोनॉमी के अंदर। बस यही था वो पूरा टॉपिक। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक इतना आसान नहीं है कि जल्दी से समझ आ जाए, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, बट उसकी टोटल फंक्शनिंग यही है। अब आप जो चीजें मैंने आपको समझाई, ये चीजें जब आप वहां पे पॉइंटर्स में लिख के रहोगे, इसी को बोलेंगे अपन क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो ये कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। इस तरीके से बैंक जो है कि उसके बैंक के पास 1000 रुपए थे और बैंक ने 5000 रुपए बना लिए उससे, इस तरीके से बना दिए और उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन इन द इकोनॉमी। ये सारी बैंक, सारी सेंट्रल बैंक, सारी चीज, सारी बैंक, गवर्नमेंट सब यही काम करती है हर साल हर बार। ठीक है, पूरा 5000 का पैसा डिपॉजिट नहीं करा है आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या करा है 1000 रुपए दिए थे और उससे 5000 रुपए बना लिए। इसी तरीके से करोड़ों अरबों रुपए हमारे यहाँ टर्नओवर में चलता रहता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देखो। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो मैं यहाँ छोटे से मैं लिख दे रहा हूँ चारों फंक्शंस और मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाने दूंगा। एक चीज और बेटा इसमें रह गई, मैंने क्रेडिट क्रिएशन बताना भूल गया। इट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर होता क्या है? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR मतलब कि 1/20 into 100। मनी मल्टीप्लायर मतलब मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने जो इनिशियल पेमेंट थी वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो 21 * 20, 25 * 100। तो सर 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। देखो 5 गुना हो गया, 1000 रुपए था 5000 रुपए बन गया, 5 गुना मेरा पैसा जो है वो क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि इतना अमाउंट दिया है, इसका मनी मल्टीप्लायर बता दो कितने टाइम्स वो हो गया है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये कहलाता है मनी मल्टीप्लायर। मैंने पढ़ाया क्रेडिट क्रिएशन और चीजें।
अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट वाला टॉपिक, इट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई और सेंट्रल बैंक एक ही बात होती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक होती क्या है? इट इज अ अपेक्स बॉडी व्हिच कंट्रोल्स, रेगुलेट्स, मैनेजेस एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो बैंक कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, चलाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उस बैंक को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। ये सेंट्रल बैंक वो वाली सेंट्रल बैंक नहीं है जो आप लोग डेली यूज में करते हो, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। आरबीआई के 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, इट इज बैंकर्स टू बैंक। बैंकर्स टू बैंक, बैंक्स के लिए बैंक का काम करती है। आपको लोन की जरूरत है, आप किसके पास जाओगे? बैंक के पास जाओ। बैंक को लोन की जरूरत पड़ जाए, वो किसके पास जाएगी? हो जाएगी आरबीआई के पास। आरबीआई से लोन लेकर आएगी और फिर आपको बांटेगी। बैंक को आपको पैसा डिपॉजिट करना है, बैंक में गए पैसा डिपॉजिट कर आए। बैंक्स को अगर पैसा डिपॉजिट करना है, वो कहां जाएगी? वो अगेन जाएगी आरबीआई के पास। दैट्स व्हाई इट इज बैंकर्स टू बैंक। वो सारे फंक्शन जो कि कॉमर्शियल बैंक आपके लिए यूज करती है, वही सारे फंक्शंस सेंट्रल बैंक नॉर्मल बैंक्स के लिए, कॉमर्शियल बैंक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। Which is accepting the deposits and granting the loan. अगर बैंक्स को एक्सेप्ट करवाना है डिपॉजिट या ग्रांट करना है लोन, तो वो किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास। इट इज नोन एज बैंकर्स टू बैंक। सेकंड, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ गई, पॉलिसी बनाना है। सपोज मोदी जी ने बोला कि 1000 करोड़ रुपए हम लाडली बहना योजना में लगाने वाले, तो ये 1000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? ये आएगा फ्रॉम आरबीआई। ये कोई प्राइवेट बैंक्स या कोई नॉर्मल सरकारी बैंक्स के पास लोन लेने नहीं जाते, ये किसके पास जाती है? डायरेक्ट आरबीआई के पास। 1 फरवरी को हमारा बजट आता है, उस बजट में हम लोग कुछ ये बताते हैं कि किस किस जगह पर कितना कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से हमारे एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से हमारी रिसिप्ट होंगी। तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से होगा? अगर वो एक्सेस में जा रहा है वो एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ से होगा? वो होगा लोन लेकर। और लोन कौन देगा? आरबीआई देगा। किसको? गवर्नमेंट, सॉरी, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। किसको देगा? गवर्नमेंट, ठीक है। तो बैंक को अगर जरूरत पड़ रही है बैंक्स की, तो आरबीआई है। गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़ रही है बैंक की, तो आरबीआई। तो ये बैंकर्स टू बैंक है और बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का काम करता है और बैंक्स के लिए भी बैंक का काम करता है। थर्ड इज बैंक ऑफ नोट इशू। ये बैंक ऑफ नोट इशू है। जितने भी नोट इशू होते हैं आपके पूरे देश में, वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, सिवाय 1 रुपए के नोट के। 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो सब कौन इशू करता है? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता है। बाकी 2 रुपए से लेकर 1000 2000 रुपए तक के नोट्स जो होते हैं, अब तो 2000 का नोट बंद हो गया, 500 तक ही है, जितने भी नोट्स होते हैं 2 रुपए से ऊपर के, वो सारे डिनोमिनेशंस के नोट कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। इसके अलावा कोई दूसरी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो नोट इशू कर सके। अगर कर रही है तो वो इलीगल है, ठीक। तो ये फंक्शंस तो आसान थे, ये तो आपको समझ आ गए होंगे मेरे हिसाब से। बैंकर्स टू बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंक ऑफ नोट इशू। आखिरी होता है बैंक हु कंट्रोल मनी और हु क्रिएट्स। ऐसी बैंक जो कि या तो मनी कंट्रोल करती है या मनी को क्रिएट करती है। पूरी इकोनॉमी में कितना मनी का फ्लो होना चाहिए, कहां पर मनी का फ्लो रोकना है, कहां पर मनी का फ्लो बढ़ाना है, किस समय पर बढ़ाना है, किस समय पर रोकना है, ये कौन देखेगा? ये आरबीआई देखती। कैसे? जैसे अपन बात कर लेते हैं 2020 में कोरोना लगा, सब लोगों ने पैसा बचा के रखने लगे कि भैया वापस से वेव आ जाएगी तो हमें हमारे परिवार के लिए जरूरत पड़ेगी। एकदम से मनी का फ्लो जो है, सर्कुलर फ्लो जो अपन पढ़ के आए, मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में कम हो गया। अब जब मनी का फ्लो कम हुआ तो आरबीआई ने डिसाइड किया भैया लोन बांटो, लोन ज्यादा से ज्यादा बटेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी का फ्लो बढ़ेगा। ऐसे ही मनी का फ्लो रोकना हो, लोन महंगे कर दो, 9% पे दे रहे थे,
12-13% पे देने लगो, लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो ऑटोमेटिकली मनी का फ्लो रुक जाएगा। तो इस तरीके के कई सारे बैंक सेंट्रल बैंक के पास अलग अलग टॉपिक्स टूल्स होते हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकती है मनी या फिर क्रेडिट। जिसमें से कुछ टूल्स है लाइक SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड मेनी मोर आर देयर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे, हाँ सॉरी वन मोर इज देयर, बैंक रेट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे मनी का कंट्रोल हो सकता है मार्केट के अंदर। जैसे मैं 2-3 मैं बता दे रहा हूं, बाकी ये सारे इन सभी को मैं एक शॉर्ट में समझा दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, वो शॉर्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पर। उस शॉर्ट में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स अलग अलग शॉर्ट्स में समझा दूंगा। ठीक है, जैसे मैं 1-2 समझा दे रहा हूँ। लाइक अगर अपन मान लेते हैं रेपो रेट, तो सर रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक, जो नॉर्मल बैंक्स होती है, ये RBI से लोन लेने जाती है शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय के लिए अगर बैंक को लोन की जरूरत है, तो जिस रेट पर वो लोन लेने जाएंगी RBI से, उस रेट को बोलेंगे रेपो रेट। अब अगर वो रेट महंगा हो गया, सपोज मान लेते हैं कि ये RBI, ये सेंट्रल, ये अपने कॉमर्शियल बैंक है, और ये हम लोग, ये बंदा बस RBI कॉमर्शियल बैंक है RBI के पास, बोला मुझे लोन दे दो। RBI ने बोला ठीक है मैं तुम्हें लोन दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें 10% पे दूंगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, कॉमर्शियल बैंक जो पर्सन को लोन देगी वो भी ज्यादा पे देगी। अपन मान लेते हैं कि 15% पे दे दिया, बाकी का 5% क्या हो गया, इनका प्रॉफिट हो गया कॉमर्शियल बैंक। अब अगर उसको मनी का फ्लो रोकना है, ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट ही 15% कर दिए, तो कॉमर्शियल बैंक भी अपने रेट बढ़ा देगी, वो 20% कर देगी। तो वो इंसान क्या करेगा, लोन लेना कम कर देगा। लोन कम लेगा, पैसा उसके पास कम आएगा, पैसा कम आएगा तो ऑटोमेटिकली पैसे का फ्लो मार्केट के अंदर